माय ग्रेट व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। 47 अक़सात के बाद फतूर का अख्तिताम हुआ। फाइनल में हमज़ा का कोई सुराग नहीं मिला। वो किरदार जो इस शो का पुल रहा है, हमने उसे अस्पताल में अपनी मर्जी के खिलाफ कज़न के साथ शादी करते देखा। हमज़ा की कहानी ख़त्म। ख़ास तौर पर किसी कोने में विलन के तौर पर न लिखा जाए। हमारे शोज़ के ज़रिए ऐसा दिखाया जाता है जिसमें शराब या मंशियात पढ़ने वाले हर शख्स को ख़राब और नाउमीद के तौर पर दिखाया जाता है। हमज़ा दिलनशीन से सच्ची मोहब्बत करता था और यही वजह है कि वो इस तरह की ख़राब जगह पर ख़त्म हुआ और आखिर में हमज़ा की माँ, जो कि हमज़ा और दिलनशीन दोनों के गम की वजह थी, मामिल का कोई सुराग नहीं मिला। एक ऐसा किरदार जिसने हैदर और दिलनशीन के दरमियान नौबिहाता जोड़े के तौर पर बहुत झगड़ा पैदा किया। मामिल एक ऐसा किरदार है जिसे अपने ही गम का सामना करना पड़ा, लेकिन इस गम का इंतखाब एक ऐसे शख्स से शादी करके किया गया जो उससे मोहब्बत ही नहीं करता था। मामिल की हरकतें और हैदर का इन अमाल पर रद्द अमल ही दिलनशीन के हमज़ा के पास वापस आने के फैसले का सबब बनता है। ये सारा मंजरनामा दिलनशीन ने नहीं बनाया था, बल्कि ये हैदर के रवैये की वजह से पैदा हुआ था और इसके शुकों शुबहात और जिस्मानी बदसलूकी की वजह से मज़ीद बिगड़ गया था। फाइनल में हम दिलनशीन को माफ़ी मांगते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि हैदर ने उसे माफ़ करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे किसने माफ़ किया, उसके जराइम का क्या होगा। बिलाशुबा आखिर में हैदर और दिलनशीन दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हैदर ने दिलनशीन को माफ़ करके एक एहसान किया है, जब माफ़ी दोनों तरफ मांगी गई है। तो एक ऐसा शो है जिसे सब ने देखा होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इख्तिताम और माफ़ी का पैगाम पसंद है। मौजूद नाज़रीन, देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन।